नैब के हाथ पांव बांधने का फैसला, नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार। चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया। मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म। रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुसव्वदा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। नैब को 5 साल पुराने खाते खोलने की इजाज़त नहीं। टैक्स और लेविस के इश्यूज भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं। अवामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए माली फवाइद के शवाहिद लाजमी होंगे। अखराजात के लिए किसी की मदद लेने वाला ज़ेरे किफ़ायत तसव्वुर होगा। नैब किसी मुल्जिम के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगी। किसी गुमनाम शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल उसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीते। करप्ट अफराद सजा के बाद प्री बारगेन भी कर सकेंगे। रजा कराना रकम वापसी पर सिर्फ 5 साल की नाअहली का सामना करना होगा। रेफरेंस दायर होने तक नैब हुकाम किसी मुल्जिम के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर सकता। मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक तमाम ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर भी होगा। दुनिया कोरोना वायरस के निरखे में हलाकतों की तादाद 2,18,368 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 59,266, इटली में 27,359, स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,660, बरतानिया में 21,678, बेल्जियम में 7,331 और जर्मनी में 6,314 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 327 तक पहुंच गई। 14,885 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,827 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित बल्तिस्तान में 330, इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 65 हो गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। कौमी इदारा सेहत की जानिब से फैसल ईदी को टेस्ट की रिपोर्ट दे दी गई। फैसल ईदी ने कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने के बाद 27 अप्रैल को दोबारा दूसरा टेस्ट कराया था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद करंतना में हैं। कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक तजावीज़ देने के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का मशकूर हूँ। तहरीक इंसाफ पार्लिमान के तकद्दुस का एहतराम करती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वर्चुअल इजलास की इजाज़त रूल्स भी नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी की राय पर इत्तेफाक किया जा सकता है। पार्लिमान को गैर मुअस्सर नहीं करना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई ज़रूरी है। स्पीकर पर जिम्मेदारी है कि अराकीन और स्टाफ की सेहत और जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। पार्लिमान के ज़रिए और साइट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम स्पीकर ऑफिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। रहनुमा पीटीआई फहमीदा मिर्जा कहती हैं, वर्चुअल इजलास ना बुलाने पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। इजलास में हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। कानून साजी पर इत्तेफाक किया जा सकता है। कौमी असम्बली के स्टाफ की सेहत का ख्याल रखना होगा। वोटिंग के मौके पर हमें फैसला आगे चलकर करना होगा।
चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर रहमान मलिक की ख्वाजा सराओं को फौरी माली इमदाद और राशन मुहैया करने की हिदायत। रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाएं कि ख्वाजा सराओं की भरपूर मदद की जा रही है। कायमा कमेटी दाखिला आइंदा इजलास में ख्वाजा सराओं के लिए हुकूमती इक़दाम का जायजा लेगी। हुकूमत ख्वाजा सराओं को माली इमदाद, खुराक और दीगर इमदादी अशिया फौरी फराहम करे। कोरोना की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सरगर्म अमल। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। ISPR के मुताबिक कोरोना से मुतासरा इलाकों में 3,50,000 फौजी इमदादी पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं। सामान पसमानदा इलाकों के माजूरों, मेहनत कशों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। NDMA की जानिब से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तरसील जारी। सूबा बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तिब्बी सामान में सर्जिकल मास्क, हिफाजती किट, दस्ताने, जूते के कवर, सर्जिकल टोपियाँ, फेस शील्ड और हिफाजती एन के शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फ्रंट लाइन मुहाफिजों पर भी वार जारी। कौमी हेल्थ इमरजेंसी ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 438 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशखीस हो चुकी। 210 डॉक्टर्स, 67 नर्सेज और 161 मेडिकल केयर स्टाफ कोरोना से मुतासिर हो चुका। अब तक 7 डॉक्टर्स जान की बाजी हार चुके हैं। नई अद्वियात की तैयारी की मंजूरी के लिए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ड्रैप को खत लिख दिया। गुज़श्ता साल से कई अद्वियात की तैयारी के हवाले से मंजूरी तातुल का शिकार है। अद्वियात ना होने की वजह से मरीज कई खतरनाक बीमारियों के इलाज की सहूलत से महरूम हैं। ड्रग प्राइसिंग कमेटी इजलास में तयशुदा मामलात को मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाए। खत का मतन। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ज़ेर समाअत तमाम केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालती मसरूफियात के बायस नेवल रिफॉर्म्स हाउस समेत तमाम सिंगल और डिवीजन बेंच के केस की लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। सही तरह सैनिटाइजर लगाएं, सही तरह हाथ धोएं। भाई कोरोना वायरस आया हुआ है, बार बार हाथ धोएं। आप लोगों की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ ने बेगुनाह हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। 11 माह गुजरने के बावजूद एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका। अवाम के आटा और चीनी चोर इमरान खान और बुजदार साहब को इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं। नैब पेशावर मेट्रो के गड्ढे खोदने वालों को गिरफ्तार नहीं करता। लाहौर की सेशंस कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली आमिना बीबी को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इहाता अदालत के बाहर वालिदा बेटी के साथ उलझ पड़ी। ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश। वालिदा अदालती फैसले के बाद बेटी पर तशद्दुद भी करती रही। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़की को उसके शौहर के साथ रवाना कर दिया। सरबराह पाक बहरिया की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में इनेकाद।
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फील्ड कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के तरबियती और फलाही उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई।